अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। एक बार एक लड़का था जो भेड़ चराया करता था। वह लड़का साइज में एक छोटे से कीड़े से ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए घास के मैदान की तरफ जा रहा था तो एक अंडे बेचने वाली के पास से गुजरा। वह अंडा बेचने वाली एक टोकरी में अंडे भरकर उनको बेचने के लिए बाजार ले जा रही थी। उसको देखकर उसे शरारत सूझी। उसने अंडा बेचने वाली टोकरी की तरफ एक पत्थर फेंका। उस एक पत्थर से उस स्त्री की टोकरी में रखे सारे अंडे टूट गए। इससे उस स्त्री को गुस्सा आ गया तो उसने उस लड़के को शाप दे दिया, तुम इससे बड़े कभी नहीं होंगे जब तुम 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगेंग लीना को नहीं ढूंढ लोगे। उस दिन के बाद से वह लड़का फिर और बड़ा नहीं हुआ बल्कि पतला दुबला होता चला गया। उसकी माँ उसकी जितनी ज्यादा देखभाल करती वह उतना ही और पतला दुबला होता। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या हो गया है? क्या तूने किसी का कुछ बुरा किया है जो उसने तुझे श्राप दे दिया है? तू बड़ा ही नहीं होता। तब उसने अपनी नीचता की कहानी अपनी माँ को सुनाई, जिससे कैसे उसने पत्थर मारकर एक अंडा बेचने वाली की टोकरी में रखे सारे अंडे तोड़ दिए थे। और फिर उसने उस स्त्री के शब्द भी दोहरा दिए, तुम इससे बड़े कभी नहीं होंगे जब तक तुम 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगेंग लीना को नहीं ढूंढ लोगे। उसकी माँ बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं बेटा कि तुम उन 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगेंग लीना को ढूंढो। यह सुनकर वह लड़का उस 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगेंग लीना को ढूंढने चल दिया। चलते चलते वह एक पुल के पास आया। वहां एक स्त्री अखरोट के खोल में बैठी झूल रही थी। उसने उस लड़के को देखा तो पूछा, उधर कौन जा रहा है? चरवाहा बोला, एक दोस्त। जरा मेरी पलक तो उठा दो ताकि मैं तुमको देख सकूं। चरवाहे ने उसकी पलक उठा दी तो उसने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगेंग लीला को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या तुमको उसका कुछ पता है? अतः पता मालूम है? नहीं, वह तो मुझे नहीं मालूम, पर तुम यह पत्थर लेते जाओ, शायद ये तुम्हारे काम आए। यह कहकर उसने चरवाहे को एक पत्थर पकड़ा दिया। चरवाहे ने उससे वह पत्थर ले लिया और आगे चल दिया। आगे जाकर उसको एक पुल मिला जहां एक छोटी स्त्री एक अंडे के खोल में बैठी नहा रही थी। उसने भी पूछा, इधर कौन जा रहा है? चरवाहे ने जवाब दिया, एक दोस्त। वह स्त्री बोली, जरा मेरी पलक तो उठा दो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। चरवाहे ने उसकी भी पलक उठा दी। उसने उसको देखकर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगेंग लीना को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या तुमको उसका कुछ अता पता मालूम है? नहीं, वह तो मुझे मालूम नहीं है, पर तुम यह हाथी दांत की कंघी लेते जाओ, तुम्हारे काम आएगी। कहकर उसने चरवाहे को एक कंघी दे दी। चरवाहे ने वह कंघी अपने जेब में रखी और उसको धन्यवाद दिया और आगे चल दिया। चलते चलते एक नाले के पास आया जहां एक आदमी उस नाले के पास खड़ा खड़ा अपने थैले में कोहरा भर रहा था। उस चरवाहे ने उस आदमी से भी पूछा कि क्या ये वह 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगेंग लीना को जानता था, पर उसने भी वही जवाब दिया कि वह उसको नहीं जानता। उस पर उस आदमी ने उस चरवाहे को एक जेब भरकर कोहरा दे दिया
और कहा कि वह उसको अपने साथ ले जाए, उसके काम आएगा। चरवाहे ने उस आदमी से कोहरा लिया और उसको धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक चक्की के पास आया जो एक लोमड़े की थी। चरवाहे ने लोमड़े से भी पूछा कि क्या वह 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगैंगलीना को जानता था। लोमड़ा बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि वह सुंदर बरगैंगलीना कौन है, पर तुमको उसे ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ तो वहां तुमको एक घर मिलेगा। उस घर का दरवाजा खुला होगा। उस दरवाजे से अंदर चले जाओ ना तो वहां तुमको एक क्रिस्टल का पिंजरा दिखाई देगा। उस पिंजरे में बहुत सारी छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। उसी पिंजरे में वो गाने वाले सेब रखे हैं। तुम एक पिंजरा उठा लेना। वहां पर एक बुढ़िया का ध्यान रखना, क्योंकि वहां एक बुढ़िया भी होगी। अगर उसकी आंखें खुली हों तो समझना कि वह सो रही है। अगर उसकी आंखें बंद हो तो समझना कि वह सब कुछ देख रही है। उस लोमड़े की इस सलाह के साथ वह चरवाहा और आगे बढ़ा और उस घर तक आ गया जो उसको लोमड़े ने बताया था। उस घर का दरवाजा वाकई खुला हुआ था, सो वह उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक क्रिस्टल का पिंजरा रखा है जिसमें घंटियां लगी हुई हैं और उसी के पास एक बुढ़िया बैठी है जिसकी आंखें बंद हैं। क्योंकि उसकी आंखें बंद थी इसलिए लोमड़े के कहे अनुसार वह सब कुछ देख रही थी। उस बुढ़िया ने चरवाहे से कहा, जरा देखना तो मेरे बालों में कहीं कोई जूं तो नहीं है। उसने उस बुढ़िया के बालों में झांका तो वहां उसको उसके बालों में कुछ जूं दिखाई दी। वह उसके सिर की जूं निकालने लगा। जब वह उसके सिर में से जूं निकाल रहा था तो उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। अब उसको पता चला कि अब वह सो गई है। उसको सोता देखकर चरवाहे ने तुरंत ही क्रिस्टल का वह पिंजरा वहां से उठाया और भाग लिया। पर उस पिंजरे को ले जाते समय उसकी छोटी छोटी घंटियां बच उठी और वह बुढ़िया जाग गई। उसने उस चरवाहे के पीछे घुड़सवार भेजे। जब चरवाहे ने देखा कि घुड़सवार उसके काफी पास आ गए तो उसने अपनी जेब में रखा पत्थर का टुकड़ा निकालकर अपने पीछे फेंक दिया। जमीन पर पड़ते ही उस पत्थर का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। उस बुढ़िया के कुछ घोड़े उससे टकराकर मर गए और कुछ की टांगें टूट गईं। घोड़े बेकार होने की वजह से वे और आगे नहीं जा सके और वे सब घुड़सवार वापस लौट गए। उन घुड़सवारों को वापस आया देखकर उस बुढ़िया ने अब की बार 200 घुड़सवार उसके पीछे भेजे। चरवाहे ने एक नया खतरा देखा तो अपनी जेब से हाथी दांत की कंघी निकालकर अपने पीछे फेंक दी। जब कंघी जहां गिरी थी वहां एक शीशे जैसा चिकना पहाड़ खड़ा हो गया, जिस पर चढ़ते ही सारे घोड़े फिसल फिसल कर गिर पड़े और मर गए। सो वे 200 घुड़सवार भी वापस चले गए। उनको वापस आता देखकर उस बुढ़िया ने अब की बार 300 घुड़सवार भेजे। इतने सारे घुड़सवारों को देखकर उस चरवाहे ने अपनी जेब से कोहरा निकालकर फेंक दिया। वह कोहरा सारे में फैल गया और वह सारे घुड़सवार उस कोहरे में खोकर रह गए। इस बीच वह चरवाहा वहां से भाग लिया तो रास्ते में उसको प्यास लगी। रास्ते में उसके पास पीने के लिए कुछ भी नहीं था, सो उसने सोचा कि वह पिंजरे में से गाने वाला एक सेब निकालकर खा लेता है। उसने पिंजरे में से एक सेब निकाला और उसको काटा तो उसमें से एक छोटी सी आवाज आई, सेब जरा धीरे से काटो वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी। यह सुनकर उसने वह सेब बड़ी धीरे से काटा। उसमें से उसने आधा सेब खाया और दूसरा आधा सेब अपनी जेब में रख लिया। फिर वह अपने रास्ते चल पड़ा। चलते चलते वह अपने घर के पास वाले कुएं पर गया
और वहां उसने अपनी जेब में से दूसरा आधा सेब निकालने के लिए हाथ डाला तो वहां उसको एक बचा हुआ सेब तो नहीं मिला। हाँ, एक छोटी सी लड़की वहां जरूर खड़ी थी। चरवाहा तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह लड़की बोली, मैं सुंदर बरगैंगलीना हूँ और मुझे केक बहुत पसंद है। मुझे केक खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। उस कुएं के चारों तरफ एक दीवार थी और बीच में पानी खींचने के लिए एक छेद था। सो चरवाहे ने उस सुंदर बरगैंगलीना को उस कुएं की दीवार पर बिठा दिया और उससे कहा कि जब तक वह उसके लिए केक लेकर आता है वह उसका वहीं इंतजार करे। इसी बीच बदसूरत नाम की एक दासी वहां आई। वह वहां उस कुएं से पानी खींचने लगी। उसको वहां वह सुंदर सी लड़की दिखाई दी। उसके मन में सोचा, ये कैसे हुआ कि यह तो इतनी छोटी सी है और इतनी सुंदर है। मैं इतनी बड़ी हूँ और इतनी बदसूरत हूँ। यह सोचकर ही वह दासी इतना गुस्सा हुई कि उसने उस छोटी सी लड़की को कुएं में फेंक दिया। जब चरवाहा उस छोटी सुंदर बरगैंगलीना के लिए केक लेकर वहां आया तो उसने देखा कि उसकी सुंदर बरगैंगलीना तो वहां थी ही नहीं। उसका दिल टूट गया। कितनी मुश्किल से तो वह उसको लेकर आया था और अब जब मिल गई थी तो वह गायब भी हो गई। उस चरवाहे की माँ भी उसी कुएं पर पानी भरने आती थी। एक दिन पानी भरते समय उसकी बाल्टी में से एक छोटी सी मछली आ गई। वह उस मछली को घर ले गई और उसको खाने के लिए तल लिया। माँ ने वह तली हुई मछली खुद भी खाई और अपने बेटे को भी खिलाई और उसकी हड्डियां बाहर फेंक दी। उस मछली की हड्डियां जहां पर जाकर गिरी वहां एक पेड़ उग गया और समय के साथ साथ वह पेड़ इतना बड़ा हो गया कि उसने चरवाहे के घर की रोशनी रोक दी। यह देखकर उस चरवाहे ने उस पेड़ को काट डाला और उसकी लकड़ी को आग जलाने के काम में लाने के लिए घर के अंदर रख लिया। यह सब करते करते चरवाहे की माँ मर गई और जब वह घर में अकेला रह गया वह और भी दुबला होता जा रहा था। वह अपना बड़ा होने के लिए कुछ भी कर सकता पर वह बड़ा ही नहीं हो पा रहा था। रोज सुबह ही वह घास के मैदानों में चला जाता और रात होने पर ही घर लौटता था। घर आकर उसको बहुत आश्चर्य होता जब वह देखता कि सुबह जो बर्तन वह गंदे छोड़ गया था वे सब साफ रखे हैं और उसका घर भी साफ है। उसने सोचा कि यह जानने के लिए कि उसके घर में उसके पीछे सब कौन कर रहा है उसको एक दिन घर में रुकना ही पड़ेगा। सो अगले दिन वह घर से बाहर जाने के लिए निकला तो बाहर नहीं गया। वह वहीं दरवाजे के पीछे छिप गया और देखता रहा कि उसके घर में उसके पीछे कौन आता है। कुछ समय बाद ही उसने देखा कि लकड़ी के ढेर में से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकली और उसने उसके सारे बर्तन साफ किए और घर को झाड़ा पोछा, उसका बिस्तर ठीक किया और फिर उसने अलमारी खोली और केक खाया। बस इसी समय वह चरवाहा उछलकर दरवाजे से पीछे निकल आया और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आई? लड़की बोली, मैं सुंदर बरगैंगलीना हूँ, वह लड़की जिसको तुमने अपनी जेब में रखे आधे सेब में से पाया था। जब तुम मुझको वहां कुएं पर बिठाकर चले गए थे तब वहां एक बदसूरत दासी आई और उसने मुझे कुएं में धकेल दिया। कुएं में गिरकर मैं मछली बन गई। उसके बाद तुम लोगों ने मुझे तलकर खा लिया और मेरी हड्डियां बाहर फेंक दी। वहां गिरकर मैं एक पेड़ बन गई। तुमने वह पेड़ काटकर उसकी लकड़ी अपने घर में रख ली। अब जब तुम घर में नहीं होते तो मैं सुंदर बरगैंगलीना बन जाती हूँ। चरवाहा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसको सुंदर बरगैंगलीना फिर से मिल गई थी। अब चरवाहा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगा था और उसके साथ साथ वह सुंदर बरगैंगलीना भी बढ़ने लगी। जल्दी ही वह चरवाहा बढ़कर एक सुंदर नौजवान बन गया और सुंदर लड़की भी बड़ी होकर और सुंदर हो गई।
दोनों ने आपस में शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।